स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए गणेश जी की महिमा लेकर के आए हैं। गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। भाद्रपद चतुर्थी तिथि से 10 दिन तक अर्थात अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह 22 अगस्त 2020 को है। यह उत्सव महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब दक्षिण भारत व उत्तर भारत में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग श्रद्धा से गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर, गली, मोहल्ले में करते हैं और रोज उनकी पूजा आरती व रंगारंग कार्यक्रमों से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। 3, 5 या 10 दिन बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करने के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार मेहमान घर में आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, इसी प्रकार भगवान को भी हम हर वर्ष अपने घर बुलाते हैं। वे घर में पधारते हैं तो ज़रूर सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। इस प्रकार घर में खुशहाली व सुख समृद्धि कायम रहती है। गणपति का नाम 2 शब्दों से बना है, गण जमा पति। पति यानी पालन करने वाला और गण शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। गण यानी अष्ट वस्तुओं का समूह, वसु यानी दिशाओं का संरक्षक या दिक्देव। अतः गणपति का अर्थ हुआ दिशाओं के पति या स्वामी। गणपति की अनुमति के बिना किसी भी देवता का कोई भी दिशा से आगमन नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी मंगल कार्य या देवता की पूजा से पहले गणपति पूजन अनिवार्य है। गणपति द्वारा सर्व दिशाओं के मुक्त होने पर ही पूजित देवता पूजा के स्थान पर पधार सकते हैं। इसी विधि को महाद्वार पूजन या महागणपति पूजन कहते हैं। भगवान गणपति का पूजन किए बगैर कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता। विघ्न हरण करने वाले देवता के रूप में पूज्य श्री गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करने तथा मनोकामना को पूरा करने वाले देवता हैं। श्री गणेश निष्कपटता, विवेकशीलता, अबोधिता एवं निष्कलंकता प्रदान करने वाले देवता हैं। जिस प्रकार पानी की बूंद में यदि तेल का जरा सा भी अंश हो तो वह पानी में पूर्ण रूप से घुल नहीं सकता, उसी प्रकार जब तक गणपति भक्त गणपति की समस्त विशेषताएं आत्मसात नहीं कर लेता तब तक वह गणपति से एक रूप नहीं हो सकता। भगवान गणेश के संबंध में यूं तो कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु उनके गजानन गणेश कहलाने और सर्वप्रथम पूज्य होने के संबंध में जग में प्रसिद्ध कथा का वर्णन स्कंद पुराण में कुछ इस प्रकार से किया गया है। एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थीं, तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई आ न सके इस हेतु अपने बेटे बाल गणेश को पहरा देने के लिए कहा। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। गणेश जी उन्हें रोक कर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटने को कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं और तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चलता है तो वे विलाप और क्रोध से प्रलय का सृजन करते हुए कहती हैं कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला, अब आप ही उसे जीवित करेंगे। तब शिव जी कहते हैं कि मैंने जो सर धड़ से अलग किया है वह तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब जो भी मेरे सामने सबसे पहले आएगा उसका सर मैं इसे लगा सकता हूँ। तभी एक हाथी वहां सामने आता है। शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन गणेश कहा जाने लगा।
गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं। गणपति जी को दुर्वा अधिक प्रिय है, अतः सफेद या हरी दुर्वा चढ़ानी चाहिए। दुर्वा वह है जो गणेश के दूरस्थ पवित्रकों को पास लाती है। गणपति को अर्पित की जाने वाली दुर्वा कोमल होनी चाहिए। ऐसी दुर्वा को बाल तृणम कहते हैं। सूख जाने पर यह आम घास जैसी हो जाती है। दुर्वा की पत्तियां 3, 5 या 7 अर्पित करनी चाहिए। गणेश जी पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ाई जाती। कार्तिक महात्म्य में भी कहा गया है कि गणेश तुलसी पत्र दुर्गा नैव दुर्वायाः, अर्थात गणेश जी की तुलसी पत्र और दुर्गा जी की दुर्वा से पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश को गुड़हल का लाल फूल विशेष रूप से प्रिय है। इसके अलावा चांदनी, चमेली या पारिजात के फूलों की माला बनाकर पहनाने से भी गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणपति का वर्ण लाल है। उनकी पूजा में लाल वस्त्र, लाल फूल व रक्त चंदन का प्रयोग किया जाता है। गणेश जी के कान हाथी के हैं। सुपा जैसे सुपा का धर्म है, सार सार को गही लिए और थोथा देही उड़ाए। सुपा सिर्फ अनाज रखता है। हमें कान का कच्चा नहीं सच्चा होना चाहिए। कान से सुने सभी की, लेकिन उतारे अंतर में सत्य को। गणेश जी की आंखें सूक्ष्म हैं, जो जीवन में सूक्ष्म दृष्टि रखने की प्रेरणा देती हैं। नाक बड़ा यानी दुर्गंध को दूर से ही पहचान सके। गणेश जी के 2 दांत हैं, एक अखंड और दूसरा खंडित। अखंड दाम तो श्रद्धा का प्रतीक है, यानी श्रद्धा हमेशा बनाए रखनी चाहिए। खंडित दांत है बुद्धि का प्रतीक। इसका तात्पर्य एक बार बुद्धि भ्रमित हो लेकिन श्रद्धा न डगमगाए। गणेश जी चतुर्थी के दिन गजमुख को प्रसन्न करने के लिए जो लोग भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश होता है और उनकी कार्य सिद्धियां होती रहती हैं। जय श्री गणेश। अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।